In this video, we are going to discuss effect of stereotypical presentation in media, theoretical consideration। तो इस वीडियो में हम लोग मीडिया में जो भी स्टीरियोटिपिकल प्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है मीडिया में, उसको हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टीरियोटिपिकल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि प्री एज्यूम कर लेना, किसी भी चीज़ों के बारे में पहले से मान लेना, यद्यपि हम उसके बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं फिर भी उसके बारे में हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो ऐसा होगा। कोई भी चीज़ सही है या गलत है हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ वह हो सकता है कि वह गलत हो या सही हो। ये दिमाग में हमारे पहले से फिट हो जाता है, और ये फिट करने का काम जो है वो मीडिया करता है। तो देखते हैं स्टीरियोटाइप्स को। देखिए, स्टीरियोटाइप्स जो है वो हार्मफुल होता है। हार्मफुल मतलब हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि ये इग्नोर करता है इंडिविजुअल को और उनके यूनिकनेस और डाइवर्सिटी को। ये इंडिविजुअल के यूनिकनेस और डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है, इसलिए ये हार्मफुल है। और ये हमारे जस्टिफाई करता है फियर को। मान लीजिए, ये फियर को कैसे जस्टिफाई करता है? मान लीजिए कि हम किसी इंसान को देखते हैं, आज से पहले उसको मैंने सिर्फ मीडिया में ही देखा था और वहाँ से हमको ये पता चला था कि ये जो इंसान है वो मैड है, पागल है। तो जैसे ही उस इंसान को हम अपने सामने देखेंगे तो हमें फियर होगा, हमें डर होगा कि कहीं ये हमारे साथ कुछ गलत ना करे। तो ये हमारा जो माइंड में प्री एजम्पशन होता है ये मीडिया के थ्रू हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो हमारा फियर है ये इसको जस्टिफाई करता है। इसके बाद लिमिटेड इंटरेक्शन विथ सर्टेन ग्रुप्स। इसके बाद ये स्टीरियोटाइप्स क्या करता है, हमारे जो इंटरेक्शन है वो सर्टेन ग्रुप्स के साथ, ये जो एक कुछ ग्रुप्स हैं उसके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है उसको लिमिट कर देता है। ये हम किसी निश्चित ग्रुप के साथ ही इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें हम कुछ चीज़ें प्री एज्यूम पहले से ही मान लेते हैं, इसलिए हम कुछ नए ग्रुप से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम दूसरे ग्रुप्स के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हैं, इसलिए हम उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। और जिसके बारे में हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं हम सिर्फ उन्हीं ग्रुप से इंटरेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि चेंजेस आवर व्यू टू ऑन एंड अदर। ये हमारा जो व्यू पॉइंट है, ये देखने का नज़रिया जो है वो बदल देता है। स्टीरियोटाइप्स जो है हमारे देखने के नज़रिया को और दूसरों के देखने के जो नज़रिया है, जो व्यू पॉइंट है, वो उसको चेंज कर देता है। देखिए, अब ये 3 थ्योरी है, कल्टीवेशन थ्योरी, मीडिया प्राइमिंग थ्योरी और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये 3 ऐसे प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं जो ये एग्जामिन करती है, निरीक्षण करती है कि जो स्टीरियोटिपिकल मीडिया कंटेंट है, जो स्टीरियोटिपिकल मीडिया कंटेंट है उसमें व्यूअर्स के एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट करते हैं। यानी जो भी व्यूअर्स हैं उनका जो भी एटीट्यूड है, उनका जो भी बिहेवियर है कैसे इम्पैक्ट होता है। जो भी मीडिया कंटेंट हमें दिखाता है उसमें कुछ स्टीरियोटाइप्स जो हमारे माइंड में डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल्टीवेशन थ्योरी को। तो कल्टीवेशन थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार इनका कहना है कि कोई भी इंडिविजुअल जितनी बार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स टेलीविज़न को देखेंगे उनके माइंड में वो रियलिटी जो मीडिया हमें दिखाना चाहती है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और भी अच्छे तरीके से। यानी कि जितनी ज़्यादा बार हम टेलीविज़न देखेंगे, जो मीडिया का जो डिपिक्शन है, वो जो दर्शाना चाहता है, वो जो टारगेटेड जो ऑडियंस है जो उनको दिखाना चाहता है, उनके माइंड में वो रियलिटी के रूप में वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जैसे कि
वुमेन के बारे में दिखाया जाता है कि वुमेन हमेशा ब्यूटीफुल होती है, वो वीक होती है, वो सिर्फ होम के लिए होती हैं। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, तो ये हमारे माइंड में एक स्टीरियोटाइप्स बन जाता है। उसी प्रकार रेशियल माइनॉरिटीज़ में हम क्या देखते हैं कि कोई भी लोग कुछ जैसे कि काले हैं, या फिर उसका जो शरीर का जो बनावट है वो छोटे कद के होते हैं। कुछ इस प्रकार के जो रेशियल माइनॉरिटीज़ होते हैं उसके बारे में भी हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप्स हो जाता है। फिर कुछ एल्डरली के बारे में भी हमारे मन में स्टीरियोटाइप्स होता है। जैसे एल्डरली हम कहते हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन, यानी कि हमारे जो फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, ये हमारे सीनियर सिटीजन हैं। तो इनके बारे में हम लोगों के माइंड में ये होता है कि ये लोग ओल्ड एज के होते हैं, तो इसमें बहुत सारी डिजीज़ होंगे, बहुत सारी बीमारियां होगी इनको, और ये कुछ नहीं कर सकते, ये हेल्पलेस होते हैं। ऐसा स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो हैप्पी भी होते हैं, और कई जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्ड एज के हैं, वो कहीं स्वस्थ भी होते हैं। तो ये सब हमारे माइंड में ऐसा बन जाता है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट ये सब होता है। और कुछ होता है मेंटल इलनेस से हमारे माइंड में क्या स्टीरियोटाइप्स है कि जो भी दिमागी रूप से ठीक नहीं है वो एग्रेसिव होता है, हमें उनसे बचकर रहना चाहिए, ऐसा हमारे माइंड में चलता रहता है। तो ये है कल्टीवेशन थ्योरी। जितनी ज़्यादा बार हम टेलीविज़न को देखेंगे उतनी अच्छे तरीके से हमारे माइंड में जो हमें मीडिया दिखाना चाहता है वो हमारे माइंड में कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो यही है कल्टीवेशन थ्योरी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मीडिया प्राइमिंग थ्योरी। मीडिया प्राइमिंग थ्योरी, देखिए यहाँ पर प्राइमिंग का अर्थ होता है उकसाना या भड़काना। यहाँ हम प्रीसीडिंग स्टिमुलस के बेसिस पर, यानी कि यहाँ पर हम जो पहले के जो भी घटनाएं घट चुकी है उनके बेसिस पर हम जो सब्सिक्वेंट स्टिमुलस है, यानी कि आगे जो भी फेनोमेना होने वाली है उस पर हम जजमेंट देते हैं। जबकि कोई भी पर्सन जो ऐसा कर रहा है उसके बारे में, उसको जो प्रीसीडिंग एक्शन, यानी कि जो पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में वो कॉन्शियस भी नहीं है, वो अवेयर भी नहीं है अच्छे तरीके से कि पहले जो घटनाएं हुई थी वो क्या हुई थी, और उन घटनाओं के बेसिस पर ये सब्सिक्वेंट जो स्टिमुलस सबके सब्सिक्वेंट जो घटनाएं होने वाली उस पर ये जजमेंट देने को तैयार है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें तो सिर्फ उकसाना या भड़काना ही हुआ, क्योंकि जिस इंसान को पहले क्या हुआ था वो पता नहीं है तो वो नेक्स्ट के बारे में क्या जजमेंट देगा। तो यही है कि लोगों को यहाँ पर उकसाया भड़काया जाता है। ये मीडिया प्राइमिंग रिसर्च, हाँ, तो एक मीडिया प्राइमिंग रिसर्च जो है कंडक्ट कराया गया अमेरिका में। किसके ऊपर कराया गया? ये अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर कराया गया। और इसमें विशेष बात क्या थी कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये थोड़ा ब्लैक होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, और इसको मीडिया में जो है पोर्ट्रे किया जाता था, मतलब उसको चित्रित जो किया जाता था वो ऐसे दिखाया जाता है कि ये बहुत ही डरावना होते हैं, थ्रेटनिंग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये क्रिमिनल होते हैं। ऐसा उनको जो अमेरिका का जो मीडिया है वहाँ पर इनको ऐसा दिखाया जाता था। फिर एक एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर कि एक वायलेंट एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पर एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट को एक्सपोज किया जाता है, और वहाँ पर क्रिमिनल सस्पेक्ट के बारे में एक आम सहमति पूछी जाती है लोगों से कि यहाँ पर जो वायलेंट एक्सीडेंट हुआ है उसके क्रिमिनल सस्पेक्ट कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियंस के पास दो ऑप्शंस थे, एक अफ्रीकन अमेरिकन, एक वाइट अमेरिकन। तो जो ये अफ्रीकन अमेरिकन थे इस पर जो है डिस्पोजिशनल रेटिंग आई ऑन एग्रेशन के ऊपर, यानी कि इस पर स्वाभाविक रेटिंग आई कि हाँ ये जो बंदा है ना, ये अफ्रीकन अमेरिकन, ये कर सकता है, ये क्रिमिनल सस्पेक्ट हो सकता है। जबकि वाइट अमेरिकन के ऊपर क्या आया कि ये जो वाइट अमेरिकन है ये जो है कि क्रिमिनल सस्पेक्ट ये नहीं हो सकते, ये जो वाइट अमेरिकन है ये वायलेंट एक्सीडेंट नहीं कर सकते। इस पर जो डिस्पोजिशनल रेटिंग है एग्रेशन का वो ना के बराबर आया, लोग इसमें सहमति नहीं दिखाई लोगों ने। तो ये स्टडी हमें क्या दिखाती है? ये स्टडी हमें दिखाती है, ये हमें समझाती है, ये हमें मैसेज देती है कि जजमेंट जो है वायलेंट क्राइम के ऊपर जो लोगों ने
बताया वो इन्फ्लुएंस था। कैसे इन्फ्लुएंस था? एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ की जो अमेरिका की जो मीडिया थी, वहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको एज ए क्रिमिनल दिखाया जाता था, एज ए थ्रेटनिंग, उसको बहुत ही डरावना दिखाया जाता था, उनको एग्रेसिव दिखाया जाता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन व्यूअर्स के माइंड में, जब वो रेटिंग दे रहे थे तो उनके माइंड में ये चीज़ें थी, तभी वो अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के बारे में रेटिंग कर रहे थे। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनको लगा कि ये, इसके बारे में तो मैंने देखा है टीवी में, मीडिया में, मैंने इसके बारे में देखा था कि ये जो है कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, ये चोर डाकू बदमाश ऐसे क्रिमिनल होते हैं। तो इस बेसिस पर उन्होंने रेटिंग करा और अफ्रीकन अमेरिकन को यहाँ पर जो क्रिमिनल सस्पेक्ट हैं उनको बताया। तो ये स्टडी शो हमें यही बताती है। नेक्स्ट है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या होता है? देखिए, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, यहाँ पर व्यूवर्स जो होते हैं वो कॉपी करते हैं। यहाँ पर इमिटेट का मतलब है कि कॉपी करना, नकल करना। यहाँ पर व्यूवर्स जो होते हैं वो इमिटेट करते हैं, जो भी वो टेलीविज़न या फिर मीडिया में जो भी वो देखते हैं वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो बिहेवियर दैट दे सी इन मीडिया, वो जो भी मीडिया में जो भी बिहेवियर को देखते हैं वो उसको कॉपी करना चाहते हैं, वो अट्रैक्ट। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि जो भी हमारे कंट्री के जो एडोलसेंट्स फीमेल हैं, जो यंग फीमेल हैं हमारी कंट्री के, वो अट्रैक्टेड टुवर्ड थिन मॉडल। जो भी, जैसे कि आप टीवी में या फिर जहाँ भी आप कुछ शो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जाता है कुछ एक्ट्रेस के साथ। जो एक्ट्रेस होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं और वो जो होती हैं वो ब्यूटीफुल होती हैं और थिन होती हैं। तो जो यंग फीमेल, जो एडोलसेंट फीमेल उनको देखती हैं वो उनका नकल करना चाहती हैं। और ये जो है रैपिडली मीडिया में लगातार बार बार ऐड के थ्रू दिखाया जाता है। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में तो और भी ज़्यादा इन चीज़ों, जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं तो हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो मॉडल हैं ये ऐसा खुद को क्यों दिखाना चाहती है? क्योंकि ये मेल के अटेंशन को प्राप्त करना चाहती है। देखिए यहाँ पर ये मेल के अटेंशन को प्राप्त करना चाहती है और ये खुद को परसीव, मतलब खुद को रियलाइज करना चाहती है एज ए ब्यूटीफुल, खुद को सुंदर दिखाना चाहती है। जो फीमेल एडोलसेंट्स हैं हमारी कंट्री, जो फीमेल एडोलसेंट हैं या फिर किसी भी कंट्री के जो फीमेल हैं, जो यंग फीमेल हैं, वो ऐसे इमेजेस को देखती हैं और वांट टू बिकम क्रिटिकल और थिन, और वो खुद को क्रिटिकल मतलब खुद को नाजुक बनाना चाहते हैं और थिन बनाना चाहते हैं। और इस क्वेस्ट में, इन चाहतों में कि हम क्रिटिकल बन जाएं, हम थिन बन जाएं, वो अपने ईटिंग का जो उसका ऑर्डर है उसको डिसऑर्डर कर लेती है। वो अपने जो ईटिंग का जो वो उसका रूटीन है उसको वो डिसऑर्डर कर लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मीडिया के द्वारा जो है लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ पर कुछ सोशलाइजेशन का भी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन मीडिया रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।